जय गुरुदेव। जब संत किसी बात को कहें तो वो मात्र शब्द नहीं होते हैं। उनके द्वारा कहा गया हर कथन केवल वर्तमान नहीं, भविष्य की परछाइयों को भी दर्शाता है। लेकिन जब माया का पर्दा घना हो जाता है, तब जीव संतों की वाणी को मात्र एक सलाह समझकर टाल देता है। यही भूल उसे ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देती है जहां फिर पश्चाताप के आंसू भी उसके घाव नहीं भर सकती। आज हम आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज के एक ऐसे ही प्रसंग से अवगत कराएंगे जिसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज की करुणा और एक प्रेमी द्वारा उनकी वाणी की अवज्ञा करने की कहानी है। ये घटना हमें बताती है कि संत जो कहते हैं वो मात्र किसी लाभ या सुविधा के लिए नहीं कहते, वो जीव के कल्याण के लिए कोई बात कहते हैं। माया हमेशा जीव को भ्रमित किए रहती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के एक प्रेमी, जिनका नाम था सेठ मदनलाल खंडेलवाल, जिनका पहले भी कई बार जिक्र किया जा चुका है, तो उनसे जुड़ी ये घटना है सन 1974 की। सेठ जी ने एक सेकंड हैंड इम्पाला गाड़ी खरीदी थी। उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज का 23 जनवरी सन 1975 का कार्यक्रम निर्धारित था। तो सन 1974 के भंडारे के अवसर पर सेठ जी अपनी नई खरीदी हुई इम्पाला कार लेकर मथुरा आए। तो भंडारे के बाद जब वे वापस जाने लगे तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि सेठ जी, आप अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ जाओ, मैं इससे कानपुर जाऊंगा। तो सेठ जी ने उत्तर दिया कि मैं दिल्ली जाकर आपकी सेवा में इस गाड़ी को वापस भेज दूंगा। तो इस बात पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि इस गाड़ी से तुम कलकत्ता मत जाना। लेकिन माया जीव की बुद्धि पर पर्दा डाल देती है। सेठ जी ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इस बात को अनसुना कर दिया और गाड़ी मथुरा नहीं भेजी। स्वामी जी महाराज फिर अपनी फिएट कार से कानपुर गए। इसके बाद जैसे परिस्थितियों ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई, पूरा वातावरण बदल गया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को भी जेल में डाल दिया गया। देश में आपातकाल के महीने बीतते गए और जब इमरजेंसी समाप्त हुई, स्वामी जी महाराज जेल से बाहर आए। तो जेल से निकलने के बाद स्वामी जी महाराज कलकत्ता गए। उनके साथ और भी कई प्रेमी थे। इस दरमियान सेठ मदनलाल खंडेलवाल, जिन्होंने पहले भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बात नहीं मानी थी, अब फिर से वही इम्पाला गाड़ी लेकर दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना हुए। लेकिन इस बार विधि ने उन्हें झकझोर कर अच्छे तरीके से समझाया। रास्ते में एक ऐसी भयंकर दुर्घटना हुई कि उनका ड्राइवर वहीं मौके पर ही मर गया और पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई और सेठ जी स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए। शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हो गए। तो जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज कलकत्ता पहुंचे तो सेठ मदनलाल खंडेलवाल स्वामी जी महाराज को देखकर फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिली। तो उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज का रूप देखकर प्रेमियों ने जाना कि महात्मा क्या होते हैं। स्वामी जी महाराज थोड़ी गंभीर आवाज में बोले कि तुम गुनाह पूछते हो। मैंने तुमसे कहा था कि गाड़ी आश्रम पर छोड़ जाओ, मैं कानपुर जाऊंगा। तो तुमने सोचा कि मुझको इम्पाला पर चढ़ने का शौक है। मैं तो उस गाड़ी पर पेशाब करना भी पसंद नहीं करता। तुम्हारी सेकंड हैंड गाड़ी थी, तुम्हें क्या पता है कि उस गाड़ी से क्या क्या काम किए गए थे। दूसरे, मैंने तुम्हें मना किया था कि दिल्ली से इस गाड़ी से कलकत्ता मत जाना। तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि कोई तो बात होगी। तुमने ये भी नहीं सोचा और पूछते हो कि गुनाह क्या है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुख से यह सब सुनकर
सेठ जी की बोलती बंद हो गई। वो चुपचाप बैठे रहे। उस समय भी उन्हें उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर स्वामी जी महाराज ने अंत में कहा कि यही क्या कम है कि तुम बच गए। और फिर ऐसा कहकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहां से चले गए। तो संत महापुरुष जब कल्याण की कोई बात कहते हैं तो वो केवल शब्द नहीं होते हैं, वे भविष्य के अंधकार में भी ज्योति दिखा रहे होते हैं। लेकिन जब जीव अपने अहंकार, अपनी धारणाओं और सांसारिक मोह में फंसकर उनकी कल्याणकारी वाणी की अवहेलना करता है, तब वो स्वयं अपने लिए संकट के द्वार खोलता है। और सेठ मदनलाल खंडेलवाल के साथ भी वही हुआ। इसलिए संत महात्माओं को कभी भी मनुष्य समझकर हल्के में मत लो। वे तो काल, देश, दिशा और समय के पार देख रहे होते हैं। उनके हर वचन में जीव के कल्याण का अमृत छुपा हुआ होता है। जय गुरुदेव।